हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो हमें क्या करना है कि सोल्यूशन इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.9999। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखो ये जो है इसको हम ये हमारा 0.9 पे बार है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कैलकुलेशन कैलकुलेशन आसान रहेगी। लिख देते हैं 9 पर 2 बार। ठीक है, तो अब एक पे बार है तो मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स। 10x और 10 इंटू 0.99। एक और लिख दो। ठीक, ये जगह 9.999 सेकेंड। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.99 माइनस 0.99। ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा हमारा 9। तो ये 9 आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो ये आ गया 1। ठीक है, तो 1/1 आ गया आंसर आपका। ठीक है, क्या आ गया आंसर, 1/1। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक है, हमें इसमें क्या बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1/17 का, उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स आएंगी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी रहेंगी, या कितनी मतलब कितनी हो सकती हैं। ठीक है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो हमें क्या करना है, डिवीजन परफॉर्म करना है इसका। तो सबसे पहले 1/17 और इसको करना है डिवाइड। ठीक, तो सबसे पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, जीरो आ गया। अब 10 छोटा है 17 से तो जी एक और जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होएगा हमारा 5 जा 85। ठीक है, 15 आ गया, पॉइंट लग रहा है, जीरो लग गया। अब 150 से छोटा कितना होता है, 136, वो होता है 8 जा 136। 14 आ गया, पॉइंट लग रहा था, जीरो लग गया। 136 से वही 8, 136 4, पॉइंट लग रहा है तो जीरो। 2 जा 34, 6, पॉइंट लग रहा है तो जीरो लगा लिया। 60 से छोटा 3 जा 51। ठीक है, 9, पॉइंट लग रहा था जीरो। 5 जा 85। ठीक है, 5, जीरो लगा लिया। 50 से छोटा 34, 16। 160 से छोटा कितना होता है, 9 जा 153। 153। ठीक है, जीरो लगा लिया। 70 से छोटा क्या होता है, 4 जा 68। 68, 2 बचा, जीरो। 1, 17, 3, फिर 1 आएगा, 17, 13, जीरो। 130 से छोटा 119, 7 जा 119। ये बचा हमारा 11, जीरो लगा दिया। 110, 6 जा 102। 8। ठीक है, 80 से छोटा क्या, 68, 4 जा 68। 12। ठीक है, अब 120 से छोटा होता है 119 और वो होता है 7 जा
7। देखो, वन आ गया ना। अब ये दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में भी क्या था, वन ही तो था। तो अब ये फिर रिपीट करेगा सारा का सारा। ठीक है। तो वन 1/17 का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ऊपर से ले आते हैं। ठीक है। तो इस पूरे पे लग जाएगा बार। ठीक। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. Look at several examples of rational numbers in the form of P upon Q, where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation या expansion. Can you guess what property Q must satisfy? तो देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स में जो रैशनल नंबर हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें P और Q जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं, और उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। ठीक है। और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। तो उसमें जो क्यू है अपोन में, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती होगी? तो जैसे पी अपोन क्यू है हमारा, पी अपोन क्यू। ठीक है, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये बताना है कि अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर टर्मिनेटिंग, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए अगर, तो ये क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो देखो, जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो क्यू की जो प्रॉपर्टी हो, अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें क्यू का, तो या तो 2 की पावर में आना चाहिए, या 5 की पावर में आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों की पावर में आना चाहिए। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, ऑफ क्यू हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5। ठीक है। ये सीधा हम लिख सकते हैं, खाली बोथ भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक। तो एक बार समझा देता हूँ आपको मैं। जैसे q जो है ना, या तो 2 की पावर में आए, या 5 की पावर में आए, 5 की पावर में आए, या फिर दोनों की पावर में आए। ठीक है। उसमें 2 की भी पावर हो और 5 की भी पावर हो, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। तो राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो हमको 3 नंबर ऐसे बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो देखो, 0.001, 001, 0 1, 0.00001। तो इसमें क्या हो रहा है कि ना तो टर्मिनेट हो रहा, ठीक है, और ना ही कोई डिजिट रिपीट हो रही। ठीक है, ऐसी और लिख दो, 002, 0002, 00002। ठीक है। 003, 0003, 00003। ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन
द रैशनल नंबर्स 5/7 9/11। तो देखो, आपको इससे पहले एक चीज समझाता हूँ। देखो, जिनके डेसिमल एक्सपेंशन, रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे? रैशनल नंबर्स जिनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिकरिंग, रिपीटिंग बोलो रिकरिंग बोलो, एक ही बात है। तो रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। इरेशनल नंबर्स के, इरेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, ये नोट पॉइंट है, ये याद रखना आप। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वही थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बताने हैं इन दोनों रैशनल नंबर के। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे पहले, और उनके बीच के तीन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर लिख देंगे बस। ठीक है, तो 5/7 है और 9/11 है। तो देखो, इनके डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। ठीक है, इतना ही लिख देते हैं बस, 0.714। और या आगे भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रैशनल नंबर हैं तो ये टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। ठीक है, तो एक पूरा सोल्व कर लेते हैं इसको। हाल तो वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 5 आ गया ना, तो अब ये दोबारा ये पूरा रिपीटिंग है। ठीक है, अभी पूरा रिपीट करेगा क्योंकि 5 आ गया और यही हमने 5 से स्टार्ट करा था, तो यहाँ से ये रिपीट हो जाएगा। वैसे जरूरत नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, इसके बाद जो है ये पूरा रिपीट कर रहा है। अब करेंगे हम 9/11 का। ठीक है, 9/11। ठीक है, ये देखो ये फिर रिपीट हो गया, तो ये क्या आ गया हमारा? 0.8181, इस तरीके से ये भी पूरा अपना रिपीट हो जाएगा। तो हमें तो क्या करना है, इन इन दोनों के बीच में तीन इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो मैं लिख देता हूँ 0.725687 मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। ठीक है, एक और लिख देता हूँ 0.80125678। ठीक है, ये लिख देता हूँ 0.73562981। ठीक है, तो ये जो तीन है ना हमारे इरेशनल नंबर्स, ये इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में आएंगे। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो हमको इन नंबर्स को रैशनल या इरेशनल बताना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा √23। ठीक है, तो हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट्स की वैल्यू निकालना। तो इसकी वैल्यू आएगी पॉइंट में, तो जब आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.795831। और ये ऐसी आती रहेगी आगे तक। तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा
और नॉन रिकरिंग होगा, मतलब ना तो इसका रिमाइंडर जीरो आने वाला है, ठीक है, और ना ही कोई वैल्यू रिपीट होगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कौन से नंबर होते हैं? वो होते हैं इरेशनल। ठीक है, सेकंड, √225, तो 225 होता है 15 का। ठीक है, और 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 15/1, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रैशनल नंबर। लिख देंगे इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, सो इट इज रैशनल। ठीक है, थर्ड पार्ट, 0.3796। अब देखो, ना तो इसमें कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है, और ना ये आगे को डॉट डॉट हो रही है इसमें, तो ये क्या होगा हमारा? इसका जो डेसिमल मतलब ये जो हमारा नंबर है, ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। 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 तो ये टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, वो कौन से होते हैं? रैशनल नंबर। ये हो गया रैशनल। फोर्थ, फोर्थ है हमारा 7.478478 और डॉट डॉट। इसमें 478 और 478 फिर 478, तो ये तो हमारा क्या कर रहा है? रिपीट हो रही है, तो इस पर लग गया बार। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं? ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, कि रिमाइंडर तो जीरो नहीं आएगा, लेकिन वैल्यू जो है वो रिपीट कर रही है, जो हमारी डिजिट्स हैं वो रिपीट कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे होते हैं रैशनल। रैशनल 1.10100100001 और 00001। ठीक है, तो इसका भी सेम, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, ना तो हमारा रिमाइंडर जीरो आ रहा होगा और ना कोई वैल्यू रिपीट हो रही, तो ये भी क्या हो गया हमारा? इरेशनल। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।